relation between electric field and potential difference. Relation between electric field and potential difference. इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वेक्टर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर होता है। अगर यहाँ पे मान लो ये कोई चार्ज है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है और इससे दूर एक पॉइंट आर पे टेस्ट चार्ज है, ठीक ना। तो जानते हैं यहाँ पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर Q/r² होता है, ठीक ना। और सेम चीज़ अगर यहाँ पे चार्ज है और ये पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज है, जो इसका दूरी कितना है R, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर Q/r ये होता है, पढ़े हैं, ठीक ना। चलो, लेकिन अभी हमको रिलेशन पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंट है ना, डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का V2 - V1 बताए हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 1 बाय टेस्ट चार्ज, ठीक ना। ये तो शुरू बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ, जो शुरू में एकदम बताए हैं, जो मेन डेफिनेशन, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वो भी बताए हैं, वो इन्फिनिटी से लाएंगे, हाँ, उसमें एक पॉइंट हो जाता है, इसमें हाँ एट ए पॉइंट हो जाएगा, तो उसमें भी दूसरा पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट अंडरस्टूड है, कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो वो अंडरस्टूड है। और दो पॉइंट कोई रहेगा तब फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरल केस के लेके, ठीक ना, जनरल केस लेके चलेंगे। अब बाद में पता चला एक पॉइंट पे है, तब फिर एक पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक ना। केस 1 दो केस में पढ़ेंगे। केस 1 क्या चीज़, नहीं वो तो ऐसे बता दिए, रिमाइंड कर दिया, ठीक ना, तो पढ़ा हुआ है। केस 1 व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E is sorry पहला केस में इस दोनों के बीच रिलेशन, लेकिन हम स्पेशल केस ले रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा केस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझो थोड़ा सा फैक्ट से। यूनिफॉर्म जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पैरेलल होता है, पढ़ा है पिछले चैप्टर में। इक्विडिस्टेंट होता है, पैरेलल होता है और इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक ना। देख लो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है और ये दोनों के बीच का गैप, ये दोनों के बीच में हर दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का गैप सेम है। तो ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले चैप्टर का ये देन है, ठीक ना, जिसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। दोनों के बीच का पोटेंशियल, दोनों के बीच का मतलब ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डेल्टा आर। कितना मान लेते हैं, डेल्टा आर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम किसी चार्ज को रखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा।
वो वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ठीक ना, तो इस पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ठीक ना। यहाँ पे अगर चार्ज रखें तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Fe, नहीं दिख रहा है, और हमको पता है इसको ले जाना है कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक में, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कोई ज़रूरी नहीं, एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब ये हमको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, या ऐसे भी ले जा सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, मतलब एकदम पैरेलल ले जा रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। ऐसे ले जाएंगे तो कुछ थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो हम सिर्फ डेरिवेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो Fe होगा, Fe, ठीक ना, अच्छा एक मिनट, Fe छोड़ो बाद में। ये इलेक्ट्रिक, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक ना। अब हमको पता है, अब हमको इसको क्या करना है, अगर छोड़ देंगे तब तो ये ऐसे ही यहाँ चला आएगा, तो कॉन्सेप्ट बोलता है नहीं, इसको हाँ इसको रोक के रखना है, इसको कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे ले जाना है। तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा इधर, Fext। तो Fext का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, Fe के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या चीज़ है, अपोजिट। तो हियर F एक्सटर्नल Fe के बराबर, लेकिन साइन में क्या चीज़, अपोजिट। कोई दिक्कत, बैलेंस करने के लिए, ताकि ये यहाँ से यहाँ तक जाए लेकिन इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिले, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा तो ये सारा प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। तो देयरफॉर डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, क्या हो जाएगा, VQ माइनस VP होगा, VQ माइनस VP इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग P2 कितना, Q बाय Q0। कोई दिक्कत। चलो अब सिंस वर्क कौन सा, Ext P2Q, ठीक है, बराबर Fext डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, 11th में पढ़ाया गया है, ठीक ना। Fext डॉट डेल्टा आर लिख सकते हैं, डेल्टा आर यहाँ दिख रहा है, डायरेक्शन ये होगा, ठीक ना। चलो डॉट प्रोडक्ट है तो F और cos थीटा, बता रहे हैं। पहले इतना लिखो तो डायग्राम बना के, तब बताते हैं, तुरंत हो जाएगा।
में जा रहे हो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। वो अच्छा क्यू नॉट लगा रहे हो। हाँ, क्यू नॉट पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पढ़े हुए ना। हाँ तो पढ़ा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पे अपोजिट लगता है। इसलिए हमको इसको उधर जाने से रोकने के लिए एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा है इधर। सब चीज़ बता दी हैं, ठीक ना। और इसको जाना है यहाँ से पी से कहाँ तक, क्यू तक, क्यू तक। चाहे टेढ़ा मेरा जाए चाहे जैसे जाए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कम होगा। डेरिवेशन पूछता नहीं, बस एक रिलेशन है यहाँ पे निकालेंगे, वो याद रखना है। डेरिवेशन पूछेगा दूसरा सब चीज़ का, ठीक ना। ये चूँकि डिफाइंड किया गया है। बताते हैं तुरंत। समझा आयुष? अब देखो यहाँ पे एफ ई एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ई डॉट डेल्टा। कोई दिक्कत? ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस अपना बाहर रहेगा। अब माइनस, अब इस डॉट प्रोडक्ट, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस, बोलो एफ ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो माइनस एफ ई डेल्टा आर इंटू 1। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे पिछला चैप्टर में हम पढ़ाएं E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर एफ ई बाय क्यू, क्यू नॉट, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक ना। तो एफ ई बराबर E इंटू क्यू नॉट होगा, ठीक है। एफ ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे एफ ई को हटा देते हैं, ठीक ना। तो सिंस एफ ई बराबर E इंटू कितना, क्यू नॉट, ठीक ना। तो देयरफॉर डब्ल्यू ई एक्स टी कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, पी टू क्यू बराबर माइनस एफ ई की जगह पे E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट इंटू कितना, डेल्टा आर, ठीक ना। अब डब्ल्यू ई एक्स टी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, डेल्टा भी निकल जाएगा, इसको 1 मान लो, फ्रॉम 1 डेल्टा भी डब्ल्यू ई एक्स टी का वैल्यू माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू डेल्टा आर। अब बाय कितना, क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर डेल्टा भी इक्वल्स टू माइनस E डेल्टा आर, ठीक है। यही रिलेशन हो गया। फर्स्ट इसको माने है। हाँ, डेरिवेशन है। ये पहला केस का है, जब ई इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब इंटीग्रेशन लगता है, वो अभी बाद में बताएंगे, ठीक ना। ये तुम्हारा ये, हाँ, इसी के बाद पहले कुछ इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। आप पिछले क्लास का भी इसको कुछ क्वेश्चन करवाना है, जो अभी तक पढ़ा है उसका भी कुछ क्वेश्चन करवाना है। फिर आएगा डेरिवेशन सब, अच्छा तब फिर कैपेसिटेंस आएगा, इक्वेटोरियल प्लेन आएगा, बहुत चीज़ आने वाला है, ठीक ना। तो जब तक न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे याद नहीं रहेगा।
ये इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक ना। बुक लाए हो, देखें थोड़ा सा। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, तो सर्वनाश से कर दिया। ये इसमें माइनस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? माइनस, अब माइनस आया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। वो माइनस बाद में पता चलेगा कि मतलब कुछ क्वेश्चन होता है तब, वैसे माइनस का कोई यूज़ नहीं है। इसमें 2 लाइन बस लिख दिया है, कुछ बताया कहाँ है। एक चीज़ देखो, एक चीज़ और बता देते हैं। ये हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, ठीक ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लिए हैं। ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, तो वहाँ पे cos थीटा का यहाँ cos थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये ई डेल्टा और cos थीटा रहेगा। अगर एंगल के साथ, हाँ, एंगल के साथ रहेगा तो cos थीटा, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो बुक में वो थीटा वाला कैसे नहीं लिया है, इसलिए ई डॉट डी आर ही लिया है, ठीक ना। लेकिन याद रखना है ई डेल्टा और cos थीटा होगा। कोई दिक्कत? दो पॉइंट और लिखा है, इसको भी समझाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टेपेस्ट। नोट करके लिखो। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will decreases if we move in the direction of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है ना। हाँ, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैल्यू उसका घटेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग बात है, पोटेंशियल बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, इसका मायने नहीं रखता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना।
तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स या अवे? इलेक्ट्रिक, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स या अवे होगा? अवे होगा। तो एक लाइन ले लेते हैं, ये यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r1 है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पे ये b, ये c, यहाँ से ये डिस्टेंस r2 है और यहाँ से ये डिस्टेंस r3 है, ठीक ना। तो इस चार्ज के कारण पॉइंट A पे VA कितना, KQ/R1, ठीक ना। पढ़ाए फॉर्मूला KQ/R। यहाँ पर VB कितना, KQ/R2 और यहाँ पे VC KQ/R3। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है? छोटा है। तो अगर मान लो ये 100 है और ये 10 है, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना होगा, 10। और ये मान लो 20 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना हो जाएगा, 5। और ये मान लो 25 है, जो कि बढ़ते जा रहा है, 25 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। तो इससे पता चल गया अभी जो पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, मतलब VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC। डायग्राम को बना के उसके नीचे लिख लो और ये याद रखना है, ठीक ना। इस चैप्टर में बहुत ये फैक्ट्स काम आएगा। लिखा है, इसको सुधारिए लोग, इसके पीछे नीचे जगह है ना, डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R। चूँकि जानते हैं E का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा होगा, तो हम इसको लेके चलेंगे। क्योंकि ये स्पेशल केस बुक में नहीं दिया, लेकिन हम ये ले लिए हैं, बुक में सिर्फ ये दिया, इसलिए हम ये बताएं, ठीक ना। लेकिन अगर मान लो कोई एंगल पे आ जाएगा तो E डॉट डेल्टा R, हाँ, कॉस थीटा एंगल पता चल जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? वो नीचे वाला एडिशनल है, बुक में ये नहीं दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब एक चीज़ बोलो, इसके बगल में भी अगर जगह है तो ये लिखना, अगर डेल्टा V का मॉड होगा तब ये माइनस हट जाएगा, E डेल्टा R। चूँकि E पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है। इसको भी उसे डॉट प्रोडक्ट में लिख देते हैं। नहीं, ये इसका जस्ट यूज, इफ डेल्टा, ये डेल्टा V का मैग्नीट्यूड, चूँकि ये नेगेटिव भी होता है, लेकिन मॉड लगा दिए तो ये E क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, लेकिन एरो नहीं लगा तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। डेल्टा R भी वेक्टर होता है, एरो नहीं लगाए मतलब इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इसलिए माइनस हटा दी है, समझे, ज़रूरत ही नहीं है बेटा। तो और ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक ना। नॉन यूनिफॉर्म का अभी स्पेशल केस आएगा। ये क्वेश्चन इक्वल्स टू 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, फिगर में ये P है, ये Q है, P से Q की तरफ मूव किए हैं, एरो बता रहा है, और ये 2 मीटर है, ठीक ना। Vp दिया है 20 वोल्ट, Vq निकालना है कितना होगा। चार्ज भी क्या है? चार्ज का ज़रूरत क्या है, हाँ, चार्ज का ज़रूरत क्या है, फार्मूला में चार्ज है कहीं कुछ, नहीं। फिर चार्ज तो इसे भी टेस्ट चार्ज रहता है। डेल्टा आर मतलब वही 2 मीटर है। हाँ, डेल्टा 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। नेगेटिव ना देखते हैं क्या होगा, आ जाएगा अभी। -60। देखो आयुष, सबसे पहले हम डेल्टा भी का मॉडुलस निकालेंगे, डेल्टा भी का मॉडुलस ई डेल्टा आर, तो ई कितना है 40, और ये कितना है 2, 80 वोल्ट आ गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक ना। अब डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी, कोई दिक्कत होगा ना। तो वी क्यू माइनस वी पी, बोलो वी क्यू बड़ा कि छोटा वी पी से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। छोटा में बड़ा घटाएंगे, आंसर पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। तो डेल्टा भी का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकल चुका है 80, लेकिन माइनस लगेगा, ठीक ना। मतलब यहाँ लिख रहे हैं -80, वी क्यू निकालना है, और वी पी दिया है कितना 20, ये इधर चला जाएगा, -80 प्लस 20, वी क्यू देखो, वी क्यू बराबर -60 वोल्ट, समझे, ये आएगा। पहले मतलब ये मॉड लेके हम पहले ये निकालेंगे, ठीक ना। निकालना है जरूरी है। हाँ, चूँकि नहीं तो कॉन्फिडेंस है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक ना। डायरेक्ट ही निकालते हाँ, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। समझे। देखो इसी में एडिशनल क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा कुछ हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसी में एन और एम मेंशन कर दिए हैं, 4 मीटर दे दिए हैं, ठीक ना। और यहाँ पे दिख रहा है एम से एन की तरफ आ रहे हैं। क्या निकालना है? VN हाँ, वी एन निकालना है। VN 30 इलेक्ट्रिक फील्ड वही हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वही 40 से है, डिस्प्लेसमेंट बदल दिए 4।
कितना है? 190। ठीक है, देखते हैं। आयुष तुम्हारा बना? देखो यहाँ पे पहले निकालेंगे डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड ई इंटू डेल्टा आर। तो ई का वैल्यू कितना है? 40 गुना 4, 160 वोल्ट। ठीक है। अब डेल्टा भी कहाँ से कहाँ तक चले हैं? एम से एन। तो बाद वाला कौन है? वी एन माइनस वी एम। तो एन, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में कम घटा रहे हैं, आंसर पॉजिटिव होगा। तो भी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और ये वी एन माइनस वी एम पता चल गया, इस बार पॉजिटिव होगा। समझा? वी एन तो निकालना ही है और वी एम दिया हुआ है कितना? 30। ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा? हम उस तरह से कैसे? cos 180 करके। हाँ तो ठीक है, सही है। वी एन बराबर 190 वोल्ट। डॉट प्रोडक्ट ले लियो ना? हाँ ठीक है। थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन सब बनवाने, तो इस पे अभी और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखो। 4 charges, 4 FOUR, 4 charges plus Q, comma plus Q, comma minus Q and minus Q are placed respectively at the corners A, B, C and D, सब कैपिटल है, of a square of side A, small a, of a square of side A arranged in given order। मतलब ये ऑर्डर में है, ठीक ना? फुल स्टॉप। calculate the electric potential at the center O, फुल स्टॉप। फिर लिखो उसके बाद इफ E and F, दोनों कैपिटल है, इफ E and F are the midpoints of the sides BC and CD respectively, comma what will be the work done in carrying a charge E, small e, from O to E and from TO, O to E, O to capital E। हाँ पॉइंट है, from O to E and from O to F। ठीक है, बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है, NCERT में भी होगा, ज़रूर होगा। ये तो क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। ये नहीं है, लगता मिलता जुलता है, लेकिन ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, या यही है पता नहीं, हम तो जो दिए बोर्ड में है वही दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा।
पहले एक फिगर बना लो, जो जो बोल रहा है वो करो, तभी बनेगा। और फिर लगा देना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे पॉइंट है वैसे वैसे चार्ट। हाँ हाँ, वैसे ऐसे चार्ट रखना, रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में है। ए बी सी डी, सबका साइड का लेंथ ए है। सबसे पहले जो पॉइंट का जिक्र किया है ए का ही नहीं किया है, हाँ, चलो। और सबसे पहले जो चार्ज का जिक्र किया है पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू, उसके बाद प्लस क्यू, सी पे माइनस क्यू, हो गया, फिगर बन गया। इसका सेंटर जहाँ पे दोनों डायगोनल कट करता है वो, तो सबसे पहले सिंस ओ ए इक्वस टू ओ बी इक्वस टू ओ सी इक्वस टू ओ बी होगा, ठीक ना। उसका डायगोनल हो जाएगा √2a डायगोनल का। हाँ, लेकिन उसका काम ही नहीं है, काम नहीं है, देखो ना, देखो भी एट ओ, भी एट ओ, भी ड्यू टू प्लस क्यू, भी ड्यू टू प्लस क्यू, भी ड्यू टू माइनस क्यू, भी ड्यू टू माइनस क्यू, होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, तो भी एट ओ बड़ा हो जाएगा ड्यू, v नेट मतलब हो जाएगा। हाँ भी एट ओ मतलब नेट, भी भी ड्यू टू, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, ज़्यादा अच्छा रहेगा, Q3, इसको Q4। तो भी ड्यू टू Q1 प्लस भी ड्यू टू Q2 प्लस भी ड्यू टू Q3 प्लस भी ड्यू टू Q4। भी ड्यू टू Q1 का चार्ज कितना है, के क्यू बाय डिस्टेंस ओ ए, लिखते हैं ओ ए, ठीक ना। अब यहाँ देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इक्वल है, लेट इक्वल्स टू आर, लेट मान लिए, निकालने नहीं जा रहे हैं, तो के क्यू बाय आर। फिर भी ड्यू टू Q2 पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, के क्यू बाय आर, फिर के इंटू माइनस क्यू बाय आर, के इंटू माइनस क्यू बाय आर, सब कट के हो गया 0, आ गया 0 वोल्ट। एकदम आसान क्वेश्चन। अब बोल रहा है फिर ई और एफ, बोल रहा है कहाँ कहाँ का मिड पॉइंट है, ई और एफ सेट मिड पॉइंट है बी सी और सी डी। ई यहाँ पे हो जाएगा और एफ यहाँ पे। तो निकालना है वर्क डन, कैरिंग चार्ज ई फ्रॉम ओ टू। हाँ, तो वर्क डन निकालना है ओ से ई तक पहुँचने का, और फिर ओ से एफ तक। उसके लिए पोटेंशियल निकालना होगा ई पे। जो चार्ज है ई स्मॉल ई, वो ओ पे रखा हुआ है। हाँ, ओ पे रखा हुआ है, ओ से ई में और ओ से एफ में ले जाना। हाँ, ले कितना वर्क करना पड़ेगा, दो आंसर है। हाँ, दो अलग अलग, हाँ, पहला का आंसर अलग होगा, दूसरा का अलग होगा। ये पोर्शन बुलाओ, ये पहला पोर्शन तो इजी था, दूसरा पोर्शन भी इजी है उसको, लेकिन बनाओगे तो अच्छा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है। और A/2 हो जाएगा। फोर्स का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वर्क डन O2 कहाँ तक, ई, ये बोलो भी ई माइनस भी ओ, ओ से कहाँ तक चले हैं, ई तक। लॉजिक देखो ना, लॉजिक ओ से ई तक चले हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ई माइनस भी ओ, भी ई माइनस भी ओ बराबर भी O2 ई बाय ई।
क्यू चार्ज यहाँ ई है, मतलब WO2 ई बराबर ई इंटू वी ई माइनस वी ओ। ये निकालना होगा, तो वी ओ निकाल चुके हैं, अब भी निकालना होगा, भी निकालो। उसी तरह से ये भी लिख लेते हैं, एंड WO2F बराबर ई इंटू वी एफ माइनस वी ओ। वी ई और वी एफ निकालना होगा दोनों का। राइट, यहाँ पर भी चारों के कारण ना होगा, तब कितना चार्ज है सराउंडिंग में, तब प्रिंसिपल ऑफ, तब बी नेट निकालना होगा। सी के कारण कैसे, हम पढ़ाएं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज होता है वो सारे चार्ज के कारण का सम होता है, वेक्टर सम नहीं, सम, अलजेब्रिक सम होता है ना। तो ई पर जो टेस्ट चार्ज है, अगल बगल कितना चार्ज है, 4 है, तो सबके कारण निकालना होगा ना, तो सबको मिलाना होगा। सबसे पहले Q1 के कारण, तो ये डिस्टेंस हो गया, Q2 Q4 के कारण ये डिस्टेंस हो गया, Q2 के कारण ये पहले से मिला हुआ है, ये A/2 होगा और ये A/2। एक चीज़ और देखो, ये और ये बराबर होगा, ठीक ना, बराबर कैसे होगा देखो, ये 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा, और इधर ये 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर प्लस A/2 ये होगा, मतलब AE और D इक्वल है। तो निकाल देते हैं, रुको, आइए समझ रहे हो ना। तो भाई पहले V और VF निकाल लेते हैं, सारे सीधा फार्मूला में लगा देंगे, ठीक ना। V नेट एट कहाँ पे, E बराबर देखो K, Q1 के कारण चार्ज कितना है, KQ/R, R कितना है AE, प्लस K माइनस Q/DE। हाँ, सबका निकालना होगा, फिर KQ/VE प्लस K इंटू माइनस Q/EC, ये तो 0 हो गया, सिंस AE DE एंड BE इक्वल्स टू AC, ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे पुट कर देते हैं WO2E बराबर E इंटू VE, 0 माइनस 0, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट बोलते हैं, 0 जूल। हाँ, एफ पे निकालो, 0 शायद नहीं होगा वहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पे। जीरो कैसे हुआ, समझ में आया। ओ पे भी 0 है, ओ पे तो पहले ही निकाल लिए हैं, 0 है, ओ पे अभी नहीं निकाले थे, वो तो पहले ही निकाला हुआ है, 0 है, ओ पे तो सेंटर पे पहले ही निकाल लिए हैं, अभी ई पे निकाले, 0 कैसे हुआ पता चला आयुष। अरे KQ/A, और यहाँ पे K माइनस है, तो माइनस KQ/D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यही कट गया ये दोनों, और फिर KQ/B, और फिर माइनस आ जाएगा, और इसी के जगह पे B कट गया, 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे भी माइनस भी है, 0 माइनस 0। VF निकालना होगा,
मिटा इसको, वी एफ निकालने के लिए फिर इसको मिलाना होगा, इसको भी और इसको भी। तो ये डिस्टेंस ये इस चार्ज से मिला हुआ है, इस चार्ज से मिला हुआ है। वी नेट एट एफ बराबर इसके कारण चार्ज कितना है, के क्यू बाय ए एफ प्लस इसके कारण फिर प्लस है के क्यू बाय बी एफ, इस बार नहीं कटेगा। फिर इसके कारण के इंटू माइनस क्यू बाय डी एफ प्लस फिर इसके कारण के इंटू माइनस क्यू बाय सी एफ। अब ए एफ बी एफ इक्वल है, लेकिन चार्ज ऊपर में दोनों पॉजिटिव है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस के क्यू बाय ए एफ। और ये दोनों भी निगेटिव है, तो माइनस टू के क्यू कहाँ से कटेगा, देखो कौन कटेगा। इस बार ए एफ बी एफ इक्वल है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए एफ इक्वल और डी एफ सी एफ इक्वल, लेकिन साइन सेम है ना, कैसे कटेगा। डी एफ इक्वल चारों साइड इक्वल नहीं है, चारों साइड कैसे, ए एफ बी एफ ये इक्वल है और डी एफ इतने इतने है, फिर कैसे कटेगा। ए एफ ये ना है, बी एफ ये है, तो ए एफ बी एफ, लेकिन इस बार दोनों प्लस है, उस बार कट गया था। और इस बार डी एफ और सी एफ ये दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों माइनस है, कटेगा। तो नीचे लिख देते हैं डी एफ सी एफ कितना, डी एफ। अब हमको टू के क्यू कॉमन ले लेते हैं, ए एफ निकालना होगा, लेकिन देख लो फिगर में ए एफ निकालते हैं, देखो ए एफ ये निकालना है। ए एफ इस ट्रायंगल का साइड है हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री, ये कितना ए, ये कितना ए या ए बाई टू, तो अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टू टू जब फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 5 ए स्क्वायर बाय 4, तो रूट 5 ए बाय रूट 5 बाई 2 ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम इधर साइड में वी एफ 2 के क्यू बाय ए एफ के जगह पे कितना रूट 5 बाई 2 ए और माइनस 2 के क्यू और डी एफ कितना है ए बाई 2 है, ए बाई 2। बहुत चीज़ कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके करेंगे क्या। टू टू जब 4 के क्यू बाई ए कॉमन आ जाएगा, 4 क्यू के क्यू बाई ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको रख देंगे यहाँ पे, ये तो 0 ही है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उधर लिखें WO2F बराबर E इंटू, ये तो 0 ही है, A इंटू वी एफ, तो A इंटू 4 के क्यू बाय ए 1 बाय रूट 5 माइनस 1। इसका आंसर देखना पड़ेगा, दूसरे तरह का आंसर है। ठीक आंसर है, वो के को कन्वर्ट कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 कट जाएगा, ठीक ना। के को अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कन्वर्ट करो थोड़ा सा, तब आंसर हाँ तब देखो आंसर क्या होता है। अंदर में तो 1 बाय रूट 5 माइनस 1 ही है, ऊपर में क्यू ही आएगा, नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट ए है, तो ऊपर ऊपर में आएगा क्यू ही
ब्रैकेट के बाहर ऊपर में क्यू ही है और नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ रहा है हाँ हैं पाई एप्सिलॉन और अंदर में 1/√5 -1। हाँ हाँ तो यही आंसर है। क्यू ई पाई एप्सिलॉन। पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी तो है नीचे। अच्छा हाँ ये भी है। हाँ के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना यूज। हाँ हाँ तो वो रख दो, फिर अंदर में 1/√5 अंदर में वही है, वही बाहर में दे दिया है क्यू ई ऊपर में, नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतना बोल्ट। क्यू ई पाई एप्सिलॉन ए हाँ इंटू 1/√5 -1। हाँ यही आंसर है। उसको आगे भी मतलब सॉल्व कर सकते थे। आप क्या सॉल्व करोगे, क्यू दिया हुआ है नहीं, नहीं, ई दिया हुआ है नहीं, ए भी ए ही है, तो इसका आंसर फाइनल यही होगा। और 2 नंबर का वो जो आंसर था वो 0 है, 0 आया था ना इसके पहले। हाँ 0 है और सेंटर पर भी 0 है। ठीक है ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, बन जाएगा ये। ठीक है इसी तरह का है पेज नंबर कौन सा? ये 2.4 लिख लो ना, 2.4 नंबर क्वेश्चन इन एक्सरसाइज का। ठीक है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया था, ये यही है। हाँ इसी टाइप का है, लग रहा तो रहा यही है। वर्क डन निकालना है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है क्वेश्चन ये, ठीक ना, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ठीक है अभी जो बताएं ये तो शॉर्ट में बना देता है एनसीईआरटी वाला, पता नहीं चलता है, लेकिन इसको बनाना है ऐसे ही, सब लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये अभी जो दिया क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है और ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये भी बोर्ड में आता है इस तरह का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। रहने दो, कल करेंगे। तुम जल्दी से कवर कर लो, ठीक ना, मैट्रिसेस ये सब। और स्कूल वाला मामला शांत हुआ, फिर जाना पड़ेगा। 11th में डिस्टर्ब नहीं किया, 12th में डिस्टर्ब करेगा तो पढ़ोगे कैसे? हैं? नहीं तो ये तो गलत किया था ना प्रिंसिपल। हाँ तो कोई मारेगा, कोई मर्डर करेगा तो तुम भी मर्डर कर दोगे।